हेलो दोस्तों, मैं मंजित शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस जॉब सर्कल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए फोरम के बारे में जानेंगे जो एक इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर ईस्ट चेन्नई से निकला हुआ है और इसकी डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आया है उसमें 15 अक्टूबर 2022 को ये न्यूज़ आई है और इसकी लास्ट डेट जो होने वाली है वो है 29 नवंबर 2022। ठीक है, तो चलिए हम इसके पीडीएफ की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं। ये है भाई इसका पीडीएफ। इंडियन कोस्ट गार्ड रीजनल हेडक्वार्टर ईस्ट चेन्नई से है ये फॉर्म और इसकी डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 15 अक्टूबर 2022 को ये निकले हैं और 29 नवंबर 2022 को इसकी लास्ट डेट है। ये फर्स्ट नंबर पे दे रखा है इन्होंने, इंडियन कोस्ट गार्ड इनवाइट एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज गिवन एट एनेक्सर फर्स्ट फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग वैकेंसी बाय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो पोस्ट निकली हैं वो पहले नंबर पे है भाई स्टोर कीपर ग्रेड 2 की, जिसमें यूआर की 3 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो है 12th पास होनी चाहिए और सेकंड नंबर पे है 1 ईयर का एक्सपीरियंस। एज रहने वाली है इसमें 18 से 25 वर्ष और जो रिलैक्सेबल और सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज वो है रिटेंडर्ड एट लिस्ट एट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस अंडर गवर्नमेंट। ये इन्होंने एज रिलैक्सन दे रखा है। सेकंड जो वैकेंसी है वो है सिविल मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए। इसमें 80 के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है। एलिजिबिलिटी है इसमें 10th पास मांग रखी है और मस्ट प्रोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर बोथ हैवी एंड लाइट मोटर व्हीकल। ये लाइसेंस होना चाहिए हैवी और मोटर व्हीकल। और इन्होंने दिखा रखा है एक्सपीरियंस जो मांग रखा है वो है शुड हैव एट लीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग। 2 साल का लाइसेंस का वो होना चाहिए एक्सपीरियंस। नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्सम, ये नॉलेज भी होनी चाहिए भाई। ठीक है, और एज की बात करते हैं तो इसमें एज जो मांग रखी है वो 18 से 27 है और SC/ST के लिए 5 ईयर की छूट है। ठीक है, थर्ड जो वैकेंसी है वो है इलेक्ट्रिकल फिटर इलेक्ट्रीशियन स्किल्ड। ये ITI से रिलेटेड है भाई। इसमें ITI की ट्रेड मांग रखी है और इसमें ओनली एक ST/ST की वैकेंसी है सिर्फ। एलिजिबिलिटी इसमें 10th पास होने चाहिए और किसी भी गवर्नमेंट ITI से या मतलब मान्यता प्राप्त ITI से आप इस ट्रेड की सर्टिफिकेट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल फिटर की। एज इसमें 18 से 27 है जो इन्होंने साहब मेंशन कर रखा है और 5 ईयर का रिलैक्सेशन है SC/ST के लिए। 4 नंबर पर जो पोस्ट है वो है मशीनिस्ट स्किल्ड। ये भी ITI से रिलेटेड है भाई। इसमें भी 1 वैकेंसी है। 10वीं मांग रखी है और ITI होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और उम्र इसमें भी 18 से 27 है। OBC के लिए 3 साल की छूट है इसमें एज में। 5वें नंबर पे जो है टर्नर मैकेनिकल टर्नर स्किल्ड, ये भी ITI से रिलेटेड है। इसमें भी जर्नल की 1 वैकेंसी है बस। ये भी 10वीं पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए आपके पास। वही 18 से 27 एज है। और नंबर 5 पे है कारपेंटर स्किल्ड की। ये जर्नल की 1 वैकेंसी है इसके अंदर। ठीक है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10वीं पास है और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ITI होनी चाहिए।
वही उम्र है 18 से 27। नंबर 6 पे जो पोस्ट है वो है मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर मैकेनिक। इसमें यूआर की वैकेंसी है, सिर्फ एक ही वैकेंसी है, सिर्फ यूआर की। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो आपकी 10th होनी चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोमोबाइल वर्कशॉप का। और ये आईटीआई का जो डिप्लोमा है, ये जो आईटीआई का डिप्लोमा ये डिज़ायरेबल में मांग रखा है इन्होंने। तो डिज़ायरेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है सिर्फ ओनली वो होना चाहिए। तो आपके पास इसमें एक तो मैट्रिक की सर्टिफिकेट होनी चाहिए और एक आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। एज इसमें 18 से 25 है। फिर अगली जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर। इसमें ओबीसी के लिए है, ये ओनली एक वैकेंसी है। और जो इसमें क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए किसी भी बोर्ड से, और एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 2 ईयर का मैकेनिकल वर्कशॉप का। एज है इसमें 18 से 27 और ये एज रिलैक्सेशन जो दे रखा है ओबीसी के लिए 3 ईयर का। अगली जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ पीएन के लिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ पीएन के लिए इसमें काफ़ी वैकेंसी हैं भाई। एक एक वैकेंसी है यूआर से, 2 वैकेंसी हैं ओबीसी से और एक ईडब्ल्यूएस से है और एक एससी से है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांग रखी है वो है आपकी 10th और 2 ईयर का एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट। ऑफिस अटेंडेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका 2 ईयर का। ठीक है, और एज इसमें वही मांग रखी है 18 से 27। रिलैक्सेशन भी दे रखा है इन्होंने, SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर और 3 ईयर ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगली जो पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ स्वीपर के लिए। इसमें एक वैकेंसी है यूआर के लिए, वही 10th मांग रखी है, 10th है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है क्लीनशिप इन एनी रिकॉग्नाइज्ड फर्म से, किसी से भी। एज वही 18 से 27। अगली जो वैकेंसी है पोस्ट है वो है मल्टीटास्किंग स्टाफ पैकर के लिए। इसमें भी यूआर के लिए एक ही वैकेंसी है और वो 10th मांग रखी है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज वही आपकी 18 से 27 है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी शिप फिटर सेमी स्किल्ड बोलते हैं जिसको। इसमें आपकी यूआर की एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी जो मांग रखी है वो 10th होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और साथ में आपकी आईटीआई भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। एज वो 18 से 27 है। अगली जो पोस्ट है वो है आपकी इंटरनेशनल कंबशन इंजन मतलब ICE फिटर सेमी स्किल्ड के अंडर आती है ये। तो इसमें आपकी यूआर के लिए 2 वैकेंसी हैं और इसमें वही आपकी 10th और आईटीआई मांग रखी है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं हम, एज इसमें वही 18 से 27 है। अगली जो पोस्ट है वो है सीट मेटल वर्कर सेमी स्किल्ड। इसमें आपकी यूआर के लिए एक वैकेंसी है। एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी 10th और आईटीआई होनी चाहिए और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज की बात कर लेते हैं, एज आपकी होनी चाहिए 18 से 27। अगली जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रिकल फिटर। इसमें भी आपकी यूआर के लिए एक ही वैकेंसी है और एलिजिबिलिटी है वो मैट्रिक और आईटीआई एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ठीक है, एज वो आपकी 18 से 27 है। अगली जो पोस्ट है वो है वेल्डर सेमी स्किल्ड। ये सभी आईटीआई से रिलेटेड हैं भाई। इसमें आपकी यूआर की 2 वैकेंसी हैं। ठीक है, और इसके अंदर वही
10th और ITI होनी चाहिए आपकी इस ट्रेड से रिलेटेड, और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा भाई, ये जो इसमें जो ये UR की वैकेंसी दे रखी हैं, तो इसमें अलग से इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि भाई OBC के लिए इतनी है, SC ST के लिए इतनी है। तो आप अगर SC ST कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि उनको फिर UR कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म कैसे भरना है भाई, ये सब कुछ इन्होंने बता रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल अप आइदर in English or Hindi as per prescribed format given at annexure first. The application with duly affixed self-attested colored photograph should be accompanied by Xerox copies of documents listed below duly self-attested with name and date. No original certificates are to be forwarded along with the application. मतलब जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे या फ़ोटो लगेगी वो आपकी सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। जैसे मतलब ये आपके फ़ोटो का फॉर्मेट है, तो आधे सिग्नेचर आपके यहाँ पे आने चाहिए और आधे फ़ोटो के ऊपर, ठीक है। और सभी डॉक्यूमेंट को आपको सेल्फ टेस्टेड करना है, ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट आर सेल्फ टेस्टेड। और इन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दे रखी है। वैलिड ID प्रूफ मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो भी हो, मैट्रिक की सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th UG PG डिप्लोमा मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट एज पर द एसेंशियल एलिजिबल। मतलब जिस पोस्ट के लिए भी जो कुछ मांग रखा है, मतलब 10th मांग रखी है और ITI मांग रखी है, तो वो सब आपके पास होना चाहिए। या फिर किसी पोस्ट में 12th या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या कुछ डिप्लोमा है, तो वो सब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC फॉर रिजर्व कैटेगरी, वो लेटेस्ट होना चाहिए आपका इसी ईयर का। और जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रखा है उसके लिए आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ये इसमें डॉक्यूमेंट दिखा रखे हैं भाई। अगर आप कहीं अभी गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको NOC प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। एप्लीकेंट आर इनक्लोज्ड एज द सेपरेट ब्लैंक इन्वॉल्व विद RS-50 पोस्टल स्टैम्प पेस्टेड ऑन द इन्वॉल्व एड्रेस टू देमसेल्फ विद द एप्लीकेशन। ये कह रहा है कि भाई जो सेल्फ अटेस्टेड का जो लिफाफा होता है ना, जिसमें हम अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, उसके ऊपर आपको 50 रुपये की डाक टिकट लगानी है। क्या लगानी है? डाक टिकट, ठीक है। और वो उसके साथ अटैच करके आपको 29 नवंबर 2022 से पहले पहले पहुँचाना है। अच्छा, फॉर्म को कैसे भेजना है ये भी इन्होंने दे रखा है। उससे पहले हम एक बार ये जो नोट दे रखे हैं नोट पढ़ लेते हैं। द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑल द अबव डॉक्यूमेंट इज टू बी ऑन और बिफोर टू क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 29 नवंबर, मतलब इसकी लास्ट डेट है जो 29 नवंबर 2022 है। द कैंडिडेट फेलिंग अंडर रिजर्व कैटेगरी आर टू प्रोड्यूस कैटेगरी सर्टिफिकेट एज पर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट for appointment to the post under Government of India. Formats are placed at annexure 2nd, 3rd and 4th। तो इन्होंने ये दे रखे हैं भी annexure ऐसे फॉर्मेट के होने चाहिए आपके, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी है जो उससे। अच्छा, जो थर्ड पॉइंट है इसमें इन्होंने क्या दे रखा है? द डुली फिल्ड एप्लीकेशन with all the requisite documents should be sent to the following address by ordinary post only। साधारण डाक द्वारा भेजने भाई, साधारण डाक द्वारा। ये नहीं कि आप इसकी रजिस्ट्री करवा दो या फिर आप स्पीड पोस्ट से भेज दो। तो इसका टाइम है वो 45 डेज है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ठीक है। और जहाँ पे आपको भेजना है वो एड्रेस है आपका ये एड्रेस है, ठीक है।
इस एड्रेस पे आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ अटैच करके और सेल्फ एड्रेस वाले लिफाफे पे 50 रुपये की स्टैम्प पेपर लगा के ये सभी डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं। ठीक है। जो मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है वो इसका भाई सबसे पहले आपके फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के बाद आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए। फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद में आपको एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन कर दिया जाएगा कि भाई आपका इतनी तारीख को एग्ज़ाम है और इस जगह पर है। ठीक है। उसके बाद जो है जिस टाइम पे एडमिट कार्ड आएंगे आपके, उस टाइम पे जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके सबसे पहले होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो वो उस जो एडमिट कार्ड आएगा उसके अंदर सब कुछ मेंशन कर देंगे कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आने हैं, वो आपको लेके जाने पड़ेंगे। ठीक है। और इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो कुछ होता है वो इन्होंने मेंशन भी कर रखा है। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन period appearing in the written examination. Candidate will be required to bring their original document and self-attested xerox copies। 2 सेट बनाने हैं उनके, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 सेट बनाने हैं और वो सेल्फ अटेस्टेड करवानी है। ऑफ द सेम एज पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन गिवन इन देयर एडमिट कार्ड। ये बता भी दिया इन्होंने कि भी एडमिट कार्ड के अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। एग्ज़ामिनेशन होने के बाद में आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। एग्ज़ामिनेशन किस टाइप का होगा ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो द रिटन एग्जामिनेशन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी पेन पेपर बेस्ड ऑन 1 आवर ड्यूरेशन। मतलब 1 घंटे का पेपर होगा। द क्वेश्चन पेपर बाईलैंग्वेज, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। फॉर रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मतलब 80 क्वेश्चन होंगे आपके, 80 क्वेश्चन होंगे और 1 आवर मिलेगा आपको। ठीक है। विद 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर। 1 नंबर मिलेगा आपको राइट आंसर के लिए। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। ये सबसे बढ़िया न्यूज़ है भी इसके अंदर के, इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है। जो सिलेबस होने वाला है वो है आपका ये सिलेबस। जनरल नॉलेज होगी आपकी, मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंग्लिश होगी और क्वेश्चन ऑन रिलेवेंट ट्रेड फॉर स्टोर कीपर की जो ट्रेड है उसके लिए स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेडमैन के लिए ट्रेडमैन एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मल्टीटास्क स्टाफ। ये जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है। और क्या कुछ दे रखा है इन्होंने, मैक्सिमम मार्क्स फॉर रिटन एग्ज़ाम्स ट्रेड। हाँ, एक चीज़ और इन्होंने साफ साफ बता रखी है कि भाई ट्रेड के अंदर आपको कितने मार्क्स लेने हैं। दी क्वालिफाई नेचर, एक सेकेंड, दी क्वालिफाई मार्क्स इन रिटन एग्जाम इन 50% एंड द कैंडिडेट वो क्वालिफाई द रिटन टेस्ट आर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ट्रेड टेस्ट। आप ट्रेड टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड तभी होगे जब आपके रिटन एग्जाम में 50% मार्क्स हैं। इन केस ऑफ SC ST कैंडिडेट के लिए 45% रखे गए हैं। SC ST कैंडिडेट को 45%, एक सेकेंड ये क्या हो गया, SC ST कैंडिडेट को 45% नंबर लेने ज़रूरी हैं। नो रिलैक्सन इन क्वालिफाइंग मार्क्स इज एडमिसिबल टू बी OBC एंड EWS कैंडिडेट। OBC और EWS कैंडिडेट के लिए कोई रिलैक्सन नहीं है, उनको 50% ही मार्क्स लेने पड़ेंगे रिटन एग्ज़ाम में, तभी आप ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर पाओगे। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मेरिट पोजीशन एज पर मार्क्स ऑब्टेन इन रिटन एग्जाम एंड विल बी पब्लिश्ड ऑन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट अलॉन्ग विद नेसेसरी इंस्ट्रक्शन। ये कह रहा है कि भाई जो मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पे पड़ेगी, उस पर डाल दी जाएगी और आपको बता दिया जाएगा। ठीक है।
इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इंश्योर। ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्होंने कैंडिडेट के लिए, तो ये आप ध्यानपूर्वक देखें। फॉर्म भरने से पहले आपको क्या इंश्योर करना है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं और आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर सब कुछ देख लिया है और वो सब चीज़ आपके पास हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है। सेकंड बात है कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट इज लिबल to be rejected at any stage of requirement process of after requirement or joining if any information provided by the candidate is found illegal or is not found in conformity with eligibility criteria mentioned in the advertisement। ये कह रहा है कि भाई जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो भी एलिजिबिलिटी दिखा रखी है वो उसमें अगर आपकी कोई भी दिक्कत मिली या कुछ भी उनको कुछ भी गलत मिला तो वो किसी भी स्टेज पर आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर जो बात है वो है इट इज़ मैंडेटरी दैट द इन्वॉल्व कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड। एक सेकंड। थर्ड नंबर जो बात कही इन्होंने इट इज़ मैंडेटरी दैट द इन्वॉल्व कंटेनिंग द एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड बोल्ड लेटर। ये कह रहे हैं कि भाई जो एप्लीकेशन वाला लिफाफा है ना उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखनी है, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं फॉर्म वो पोस्ट लिखनी है एंड साथ में आपको कैटेगरी भी लिखनी है। आप यूआर कैटेगरी से हो या ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, जो भी है वो आपको लिखना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। और रिजेक्ट होने के जो मेन कारण होते हैं वो इन्होंने बता रखे हैं, तो आप ये भी ध्यानपूर्वक देख लें। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपका फार्म पूरा नहीं भरा गया है तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन फाउंड ओवर एज, मतलब आपकी ओवर एज हो रही है तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओवर राइटिंग कटिंग करेक्शन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली टू इंक्लूजर, मतलब आप ओवर राइटिंग करते हो या कटिंग करते हो या कुछ भी करेक्शन करते हो या कोई इन्फॉर्मेशन गलत भरते हो तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटोग्राफ नहीं लगाते हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। फ़ोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो तो भी रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है। और अगर आप ये जो 50 रुपये की डाक टिकट मांग रखी खुद के एड्रेस के ऊपर, ये भी नहीं लगाते तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और जो कैंडिडेट अभी गवर्नमेंट जॉब में वर्क करते हैं अगर वो इस फॉर्म को भरते हैं तो उनको एनओसी देनी बहुत ज़रूरी है। और ये SC/ST कैंडिडेट के लिए भी जो भी सेकंड क्लास ट्रेन का बस का जो भी भाड़ा लगेगा वो टिकट आपको वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे सबमिट करानी है, तो उसकी जो भी फीस लगेगी वो आपको मिल जाएगी। और इसमें कुछ खास है नहीं। और ये इसकी साइट है भाई indiancoastguard.gov.in। ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये इसकी साइट, इस पे आप जाके देख भी सकते हो। मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये इसका फॉर्म है भाई, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो तो वो पोस्ट भरनी है यहाँ पे। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, परमानेंट एड्रेस, कॉरपोरेंस एड्रेस, एजुकेशन डिटेल भी देनी है आपको 7 नंबर पे। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगानी है और सेल्फ अटेस्टेड करनी है। ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर बता सकते हो, मेंशन कर सकते हो। जेंडर बताना, मेल फीमेल, नेशनलिटी इंडियन, फिजिकल हैंडीकैप्ड है या नहीं है, SC/ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे भरना है, या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो भी आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है। और मोबाइल नंबर भरना है आपको, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखा है और सब करना है आपको। यहाँ पे प्लेस भरना है, यहाँ पे डेट भरनी है और यहाँ पे आपका लेफ्ट थंब लगेगा और यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे। ये फॉर्म है भाई।
बस। और इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार इसको ऑनलाइन और दिखा देता हूँ कि आपको ऑनलाइन कैसे देखना है। गूगल पे आना है और आपको यहाँ पे भरना है ज्वाइन इंडियन COST इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड भरते ही ये सबसे पहले साइट अपने आप खुल के आ जाएगी और ये यहाँ पे निकले हुए हैं एडवर्टीजमेंट ऑफ फिलिंग अप वेरियस सिविलियन पोस्ट चेन्नई के लिए और कोलकाता के लिए। तो आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, बट फिर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, ये वही सेम है, तो आप देख लेना। तो आशा करता हूँ दोस्त मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और अगर आपको किसी भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म से रिलेटेड, ऑफलाइन फॉर्म से रिलेटेड या ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप स्क्रीन पर दिए गए, ये जो स्क्रीन पर दिया गया है मेरा नंबर नीचे मेंशन कर रखा है, तो आप इस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ओनली व्हाट्सएप कॉल। ओके, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। सो गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन, जिससे दोस्तों आपको मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का पता चलता रहेगा। सो गाइज, कीप सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।